दोपहर में 2 बजे तक सो रहे होते हैं। फिजिकल फिटनेस, बट मोस्ट ऑफ ऑल व्हेन यू चाय नहीं पीते हैं तो एक आप अपने You're watching Nutrition with सौम्या और आज हम बात करेंगे जिम फ्री फिटनेस के बारे में। तो जिम फ्री फिटनेस क्यों? बिकॉज फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट योर वेट। तो आपको क्या लगता है फिटनेस सिर्फ तभी है जब हमारा वेट 45 से 55 kgs के बीच में हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिटनेस को डिफाइन करता है एज अ 360 अप्रोच वेयर इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल एंड मेंटल इलनेस इज़ अ कंप्लीट हेल्थ। तो जब हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो हमें अपनी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली हमने फिटनेस के बारे में बनाया है। तो हम शुरुआत करेंगे फिजिकल फिटनेस से। तो फिजिकल फिटनेस है क्या? ऑब्वियसली आपको एक हेल्दी वेट पे रहना चाहिए और एक हेल्दी वेट हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ओवर वेट या ओबीज होने से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जिनका सोल्यूशन शायद हमें वेट लॉस से ही मिलता है। तो हमें लगता है कि वेट लॉस करने से सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, बट इट इज़ अ एग एंड हैन सिचुएशन। जब हम गलत तरीके से वेट लॉस को ही एम बना लेते हैं तो प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के बजाय नई नई प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे, पर अभी हम बात करते हैं फिटनेस है क्या। सो कुछ नॉन स्केल विक्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी हेल्थ को डिफाइन करती हैं, जैसे कि एक अच्छा एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे मेंटेन होना इज अ साइन ऑफ फिजिकल फिटनेस। एक गुड एंड्योरेंस लेवल वेयर इन आप 45 to 60 मिनट की रिगरस एक्टिविटी या वर्कआउट करके फ्रेश फील करते हो, डल और टायर्ड नहीं फील करते हो, तो वो भी आपकी फिजिकल फिटनेस में आएगा। इसके अलावा एक अच्छी स्लीप इंजॉय करना, 6 to 8 आवर की हेल्दी स्लीप लेना इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कोई किसी तरह की कोई क्रेविंग नहीं होना, चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत से ज़्यादा आदत नहीं होना इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ फिजिकल फिटनेस। बट मोस्ट ऑफ ऑल व्हेन योर क्लोथ्स फिट बेटर, नथिंग एलिवेट्स योर मूड देन दैट, राइट? तो आपके कपड़े आपको अच्छे से फिट हो, आपका वेट जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट ना हो, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस का हिस्सा होती हैं। तो बात करते हैं मेंटल फिटनेस की। मेंटल फिटनेस इस पेंडेमिक के टाइम में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज लॉकडाउन है, थ्रेट है वायरस का, उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है और इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर लोगों पे आ रहे हैं। सो दैट हैज़ लेड टू लॉट ऑफ एंजाइटी इन ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा उतनी ज़्यादा एंजाइटी ट्रिगर होगी। ब्रॉडर गाइडलाइंस हम सबको अब पता चल गई हैं कि हमें अपने आप को वायरस से बचाने के लिए क्या करना है। इसके अलावा आपकी जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ जो भी गाइडलाइंस देती हैं, प्लीज़ उनको सुनिए और फॉलो करिए। तो एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका तो ये है, अननेसेसरी बाहर ना जाएं और जो भी लोकल गाइडलाइंस हैं उनको सुनें। इसके अलावा अच्छी नींद लें। नींद के बारे में मैंने पहले भी बहुत बात की और फिर से कह रही हूँ कि स्लीप सिर्फ हमें रेस्ट नहीं देती, हमें रीजुविनेट करती है, रिपेयर का टाइम देती है बॉडी को। तो 6 to 8 आवर्स का स्लीप राइट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो विदाउट लॉकडाउन भी कुछ टीनेजर्स या यंगस्टर्स आके बताते हैं कि हम वीकेंड पे ना दोपहर में 2 बजे तक सो रहे होते हैं और हम 2 बजे उठ के वर्कआउट कर लेते हैं और 4 बजे लंच कर लेते हैं। तो मे बी शॉर्ट टर्म में वो आपको कुछ रिजल्ट दे रहा हो, बट एक्चुअली में there is nothing worse than this that you could do to yourself. First of all, आप अपने बॉडी के रिदम को ब्रेक करते हो, जिसके कारण लॉन्ग टर्म हार्मोनल इश्यूज या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। दूसरी बात, ये बाद में एक मील तो आपने वर्कआउट करके खा लिया, लेकिन बाद के मील जो होते हैं उसमें ये क्रेविंग को क्रिएट करता है, ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस को क्रिएट करता है। आप उतना ज़्यादा सोने के बाद भी फ्रेश नहीं फील कर रहे होते हो, एंड वर्स्ट ऑफ इट, आप नेक्स्ट डे का भी रूटीन खराब कर चुके होते हो, क्योंकि जब आप आज 2 बजे उठे हो तो रात में भी आप बहुत टाइम से नहीं सोने वाले हो। मेंटल हेल्थ के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी स्क्रीन टाइम को कम करिए। स्क्रीन टाइम, क्योंकि अब आजकल हम सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम जिसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, बिकॉज if you're working from home you need to take care of that. बट उसके अलावा
जैसे कि मोबाइल पे गेम्स खेलना, कोई नेटफ्लिक्स या किसी और सीरीज़ में ओवर इंडल्ज करना और रात में टाइम से नहीं सोना, या सुबह जल्दी जल्दी उठ के अपना कोई मॉर्निंग रूटीन ना फॉलो करके सीधे लैपटॉप खोल के काम करने बैठ जाना, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को रुइन करती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ को बढ़ाती हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए। तो ये तो बात हो गई फिजिकल फिटनेस की लिए और मेंटल फिटनेस के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों साथ में चल सके। तो सबसे पहले रूटीन होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन, बिकॉज क्या हो रहा था जब लॉकडाउन नहीं था तो बाय डिफॉल्ट हम सबका कुछ ना कुछ रूटीन था, कंसिडरिंग वी ऑल हैड टू गो टू वर्क, किड्स हैड टू गो टू स्कूल। सो इवन जो लोग घर पे थे, हाउसवाइफ्स थे और स्टूडेंट्स थे, तो बिकॉज एक देयर वाज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, तो सबका बाय डिफॉल्ट कुछ रूटीन था। अभी क्या हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन आ गया है तो वो जो रूटीन था वो सबका ब्रेक हो गया ना, देयर इज नो रूटीन फॉर एनीबडी। तो रूटीन की शुरुआत जो होती है वो मॉर्निंग रिचुअल से होती है, जिसको इवेंचुअली हमें एक वे ऑफ लाइफ की तरह चुन लेना चाहिए। तो मॉर्निंग रिचुअल क्या है? एक तो टाइम से उठिए, कोशिश करिए कि आपके सो के उठने का टाइम मैक्सिमम 8-8:30 के बीच में है और आप उससे ज़्यादा नहीं सोते, क्योंकि उससे ज़्यादा डिले करने पे आप अपना रेस्ट ऑफ द डे का रूटीन जो है उसको रिव्यून कर देते हैं। तो कोशिश करिए 8 से 8:30 मैक्सिमम सोने की, नहीं तो 7 o'clock, गर्मी के दिन है, उठ सकते हैं। तो उठने के बाद सीधे चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है। इनफैक्ट अगर आपको इसकी आदत है और आपको लगता है कि बिना चाय और कॉफ़ी के आप फ्रेश नहीं फील करते, तो इस लॉकडाउन के टाइम को यूज़ करिए इस हैबिट से पीछा छुड़ाने में। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। रात में 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगा के रखिए और सुबह उठते साथ सबसे पहले वो पानी पी लीजिए। सौंफ नहीं खाना है, अगर आप खा लेते हैं तो आप बहुत सारे प्रीबायोटिक फाइबर लेते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सौंफ का पानी पीने को कह रही हूँ। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 2 गिलास ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए और उसके बाद रात में ही 5 अखरोट और 5 बादाम को भिगा के रखना है। और इसे सुबह जब आप सो के उठते हैं तो सौंफ का पानी पीजिए, फ्रेश होइए और फ्रेशन अप होने के बाद आप अखरोट और बादाम खा सकते हैं। अखरोट और बादाम खाने से इस टाइम पे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, जब आप सुबह उठ के चाय नहीं पीते हैं तो एक तो आप अपने स्टमक का पीएच को रिड्यूस नहीं करते हैं, इनफैक्ट आप अपनी बॉडी को अलाउ करते हो कि वो अपने आप को अच्छे से फ्लश आउट करे विदाउट हैविंग एनी कैफीन और एडिटिव्स काइंड ऑफ थिंग। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपने पानी पी के अपने आप को अच्छे से क्लेंस कर लिया, सिस्टम को क्लीन कर लिया, आपका स्टमक क्लीन है। उस टाइम पे अगर आपने कुछ ऐसा लिया विच इज़ प्रोटीन एंड रिच इन फैट, तो उससे सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वो ये होगा कि आपको रेस्ट ऑफ द डे का जो टोन है वो एकदम सही सेट हो जाता है, आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आप अपने पोर्शन साइजेस पे कंट्रोल कर सकते हो। और बेस्ट ऑफ इट ये है कि उस आमंड्स और वॉलनट के जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है। कौन कैसा ब्रेकफास्ट करेगा ये उसकी एक्टिविटी लेवल, एज, कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन और जेंडर पे डिपेंड करता है। तो मैं वो सारी बातें डिटेल से डिस्कस करूंगी आपके साथ। पर आज बात करते हैं ब्रेकफास्ट की टाइमिंग की। ब्रेकफास्ट का टाइम आपके सो के उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर होना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि एक तो आपके ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत डिप कर गए तो बाद में आप ओवर इंडल्ज कर सकते हैं, या कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है तो उन्हें भूख ही नहीं लगती और वो लंच मील पे ओवर इंडल्ज करते हैं। तो कोशिश करिए ब्रेकफास्ट आपके उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर हो। क्या ब्रेकफास्ट हो और कैसा ब्रेकफास्ट हो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स लेके आऊंगी और क्विक टिप्स लेकर आऊंगी मैं आपके लिए। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो प्लीज फील फ्री और उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।